बेंगलुरु में आयोजित विपक्षी दल की बैठक के लिए आईएएस अधिकारियों को तैनात करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ भाजपा विधायकों ने कर्नाटक विधानसभा में हंगामा किया। कर्नाटक विधानसभा में हंगामे के मद्देनजर भाजपा के 10 सदस्यों को मौजूदा सत्र से निलंबित कर दिया गया है, जहां उन्होंने उपाध्यक्ष पर कागजात फेंके और अध्यक्ष के पद का अनादर किया। बीजेपी के डॉक्टर अश्वत्थ नारायण, वेदव्यास कामत, अरविंद बेलाड, धीरज मुनिराजू, यशपाल सुवर्णा, सुनील कुमार, आर अशोक, उमानाथ कोट्यान, अर्घ ज्ञानेंद्र और भरत शेट्टी को स्पीकर यूटी खादर ने निलंबित कर दिया। स्पीकर यूटी खादर ने कहा कि इन 10 सदस्यों को इस सत्र के अंत तक निलंबित कर दिया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष पर कागज फेंकने के आरोप में 10 भाजपा विधायकों को इस सत्र के लिए निलंबित करने को लेकर कर्नाटक विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई समेत अन्य नेताओं को कर्नाटक पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बेंगलुरु कर्नाटक विधानसभा सत्र में बीजेपी सदस्यों के निलंबन के खिलाफ बीजेपी सदस्य प्रदर्शन कर रहे थे, तभी बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल खराब स्वास्थ्य के कारण बेहोश हो गए। कर्नाटक विधानसभा के बाहर हंगामे के बाद बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल बेहोश हो गए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। राज्य भर में ठेला चालकों पर होगी सख्त कार्रवाई। एडीजीपी यातायात एवं सड़क सुरक्षा आलोक कुमार ने सोमवार को कहा कि पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राज्य भर में वाहन चोरी के मामलों पर नजर रखेगी और सख्त कार्रवाई करेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को जिला मुख्य न्यायाधीश को चित्रदुर्ग के मुरुग राजेंद्र मठ और उसके शैक्षणिक संस्थानों के अंतरिम प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के अपने पहले के आदेश को बढ़ा दिया। कहा गया है कि अगली सुनवाई तक जिला जज ही प्रभार में रहेंगे। बेंगलुरु गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार करने में सीसीबी पुलिस के काम की सराहना की है। विधानसभा में आतंकी गिरफ्तारी और ऑपरेशन के बारे में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोग पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल थे, बाद में वह जमानत पर बाहर आ गए। बाद में उन्होंने कहा कि वह देशद्रोही संगठनों के संपर्क में आ गए। बेंगलुरु विधायक केएम शिवलिंगेगौड़ा ने इस बात की कड़ी निंदा की कि सदन में धरना देने के बहाने बीजेपी विधायकों ने बजट की प्रतियां फाड़ दी और विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे उपसभापति रुद्रप्पा लमानी पर फेंक दी। उन्होंने कहा कि दलित विधानसभा अध्यक्ष पर फटा हुआ कागज फेंकना शर्मनाक है। बेशर्मी दिखाने वाले भाजपा विधायकों को निलंबित किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। विपक्ष की बैठक कुमारस्वामी ने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर गठबंधन नेताओं की सेवा के लिए आईएएस अधिकारियों को तैनात करने का आरोप लगाया। जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने मंगलवार को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने के लिए शहर में बैठक करते हुए अपने गठबंधन नेताओं की सेवा के लिए 30 आईएएस अधिकारियों को तैनात करके राज्य में आईएएस बंधुआ मजदूरी नीति शुरू करने का आरोप लगाया।